Good morning, everyone. This is Ankit Jaiswal. I hope you all will be doing good. Students, I am also good. So today we are going to start a new topic, rainwater harvesting. As you all know, we are studying chapter 3, water resources in geography. Our today's topic is rainwater harvesting system. स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में वाटर रिसोर्सेज और फिर वाटर रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमने पढ़ा था वाटर से कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़े थे हमने। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था वाटर स्कार्सिटी के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि वाटर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। और हमने उसके अलावा प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, जैसे कि डैम, लेक्स वगैरह के बारे में। फिर दूसरे मल्टी प्रोजेक्ट जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बच्चों, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप सब मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस टॉपिक से फैमिलियर हैं? हैव यू रेड दिस टॉपिक बिफोर? क्या आपने कभी इसको पढ़ा है पहले? तो देखिए, नाम से मालूम चलता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट मतलब होता है बचाना, यानी कि कंजर्वेशन। तो आप बारिश के पानी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको अब हार्वेस्ट का मतलब होता है कि इस तरह से बचाना कि आप उसका यूज आगे कर पाए, ठीक है। हार्वेस्ट क्या होता है? कोई भी चीज जिसको हम बचाते हैं ताकि हम आगे अपने उपयोग में लेकर आ सकें, अपने यूज में लेकर आ सकें। इन द सेम वे वी कंजर्व रेन वाटर फॉर द फर्दर यूज, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो चलिए, सबसे पहले हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन को राइट कर लेते हैं और फिर समझेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो कलेक्शन 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 एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर फर्दर यूज rather than allowing it to run off। अब बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। इसका मतलब होता है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करना ताकि हम उसका प्रयोग आगे कर सकें, बजाय इसके कि उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाए, खराब होने के लिए छोड़ दिया जाए। अब अक्सर होता क्या है, आप देखिए, बारिश का पानी जो होता है वो हमारे छतों पे गिरता है, हमारे रोड पे गिरता है, रोड से जाकर नाली में मिलता है, नाली के बाद रिवर में जाता है और रिवर के बाद समंदर में मिल जाता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वाटर जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, लेकिन वो बार बार हमको वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम क्यों झेलनी पड़ती है? क्योंकि जो वाटर होता है वो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट, उसका लगभग 70% पार्ट वो जाकर ओशन में मिल जाता है, और जब एक बार वाटर ओशन में मिल जाता है तो वो हमारे यूज के लिए नहीं रह जाता। और यही वजह होती है कि क्यों हमें वाटर को हार्वेस्ट करने की, कंजर्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब हमको वाटर को बचाने की जरूरत है, ठीक है। वाटर को कंजर्व करना है। जो रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, कैसे उसको हम बचाएं ताकि वो रन ऑफ ना होने पाए, कहीं आगे जाकर उस समुद्र या फिर किसी दूसरे वाटर बॉडी में ना मिलने पाए और हमारे यूज में ना आने पाए, इससे पहले उसको हमें बचा लेना है। अब बच्चों, बचाते किस लिए हैं? कुछ लोग ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, कुछ लोग इरिगेशन के लिए बचाते हैं, उसके अलावा कुछ लोग तमाम यूज और दूसरे होते हैं उनके लिए करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग यूज है। आप देखेंगे कौन कौन से रीजन में किस किस तरह से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये होता क्या है बच्चों, इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इट इज अ विएबल या फिर वायबल अल्टरनेटिव which is socio-economically and बच्चों, यहाँ पे आप कह सकते हैं नेचुरली कह सकते हैं या फिर इन्वायरमेंटली।
देखिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है बच्चों, ये क्या है, वायबल यानी कि सफल है, सक्सेसफुल है। कैसा अल्टरनेटिव है बच्चों, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, डैम है या मल्टी प्रोजेक्ट है जो भी, वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा उनमें सोशल वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, लाखों करोड़ रुपए का खर्चा आता है डैम को बिल्ड करने में, ठीक है। अब हम डैम जो होता है वो क्यों बनाते हैं, ताकि वाटर को स्टोरेज कर सकें, वाटर को बचा सकें। लेकिन वो इतना महंगा होता है, इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा उसमें खर्चा आता है कि वो हर जगह डैम तो हम बना नहीं सकते कि हर जगह हम डैम को बिल्ड कर दें, ये नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये तो हो ही गया। उसके अलावा बच्चों एनवायरमेंटली भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है डैम को या फिर दूसरे लेक्स को या फिर दूसरे किसी भी वाटर बॉडी को बनाने में, प्रोजेक्ट को बनाने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं। उसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय किया जाता है जस्ट टू बिल्ड डैम एंड ऑल, ठीक है, उसको बनाने के लिए। तो ऐसा वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो ये दोनों तरीके से एक्सेप्टेबल है, एक अच्छा अल्टरनेटिव है, एक अच्छा उपाय है। इससे हम वाटर बॉडी को रेन वाटर को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से, चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे आपका एनवायरमेंटली हो, दोनों तरीके से ये एक्सेप्टेबल है, फेस्टिबल है, ठीक है। चलिए, तो ये पहला पॉइंट था। अगर आपसे कभी पूछे 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या 3 या 5 नंबर में, तो आप बता सकते हैं कि ये डिफिनेशन है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछे, फीचर्स पूछे, तो आप बता सकते हैं। एक और फीचर इसका है बच्चों, ये भी फीचर एक आप ऐड कर सकते हैं। देखिए अब कुछ फीचर्स, ये तो फीचर्स तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब किस किस रीजन में किस किस तरह से रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो सीखना जरूरी है, उसको हमें जानना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बारे में हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे, एक हमारा सबसे पहले पॉइंट है जो है वो है, देखिए यहाँ पे आज हम सबसे पहले बात करेंगे, जिस चीज की बात करेंगे वो है गुल्स एंड कुल्स। गुल्स एंड कुल्स, गुल्स एंड कुल्स। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, गुल्स एंड कुल्स क्या है? तो ये एक सिस्टम है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम है, गुल्स एंड कुल्स। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, गुल्स एंड कुल्स। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता क्या है, इसमें आपको बता दें, ये माउंटेनियस या हिल, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी पीक्स होती हैं, या कह सकते हैं आप पर्वत होते हैं, वहाँ पर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाया जाता है। गुल्स एंड कुल्स वहाँ के नाम, वहाँ के लोकल नेम पे पड़ा हुआ है। क्या होता है बच्चों, जो देखिए माउंटेन होता है, माउंटेन जो होता है, वहाँ पे जो पीक होती है, वहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ऐसे इस पीक को यहाँ पे ऐसे एक बच्चों प्लेट में ऐसे इस तरह से एक स्टोरेज बनाया जाता है, ताकि यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर रेन गिरता है वो इसमें स्टोर होता रहता है, ठीक है, ये स्टोर होता है। अब आप कुछ बच्चे पूछेंगे सर कि यहाँ पे जब हम इसको इस तरह से पीक को कट कर देते हैं तो पानी नीचे आता हो, तो बच्चों ये कोई कोन नहीं है जो कि आपका नीचे से खोखला होगा। माउंटेन क्या होता है, माउंटेन पूरा भरा होता है ना ऐसे, ठीक है, ऐसे पूरा माउंटेन भरा होता है। तो यहाँ पे आप इधर से थोड़ा कट भी कर देंगे तो नीचे का हिस्सा ही खोखला थोड़ी ना है, पानी तो यहाँ पर रुकेगा ना। तो हमारा मकसद है पानी यहाँ पर रोकना, इसके टॉप पे पानी को रोकना, ठीक है, पानी को रोकना। यानी माउंटेन ऐसे होगा तो जब पानी बरसेगा तो ये नीचे उतर जाता है, जबकि हमारा मकसद है कि इस पानी को यहाँ पे रोक लेगा ताकि हम आगे यूज कर सकें। तो ये गुल्स एंड कुल्स जो होते हैं, माउंटेनियस जो रीजन होते हैं, वहां पर इसको, इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। तो गुल एंड कुल आप समझ सकते हैं, आपका आंसर होगा कि गुल एंड कुल्स आर अडॉप्टेड इन द माउंटेनियस और हिली रीजन्स, ठीक है। इनको अडॉप्ट किया जाता है फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गुल एंड कुल को माउंटेनियस रीजन में बनाया जाता है। आप फिगर बना सकते हैं, आपकी बुक में भी ये चीजें दी गई हैं, आप समझ सकते हैं। उसके अलावा दूसरा बच्चा जो ये आप कहाँ पे लिखेंगे, ये आप इसको राइट कर लीजिएगा, इसको आप राइट कर लेंगे कि गुल एंड कुल्स जो होते हैं वो हिली रीजन में होते हैं। कहाँ होते हैं? हिली रीजन में। दे आर प्रैक्टिस्ड इन हिली रीजन, दे आर प्रैक्टिस्ड इन हिली रीजन, ठीक है, ये आप राइट कर लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, दूसरा क्या होगा, दूसरा है इन्यूटेशन चैनल्स। दूसरा है इन्यूटेशन चैनल, इन्यूटेशन चैनल, इन्यूटेशन चैनल्स। ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग बंगाल में करते हैं। जो कहाँ करते हैं, वेस्ट बंगाल जो है हमारा, ठीक है, स्टेट, वहां पर इन्यूटेशन चैनल बनाया जाता है। ये भी क्या है, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। और इन्यूटेशन चैनल बनाया कैसे जाता है, ये एक्चुअली जो फ्लड वाटर होता है उसका यूज करके बनाया जाता है। कैसे, अब जैसे देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए ये यहाँ पे रिवर है,
अब रिवर में जब बाढ़ आती है तो ये इसका बेड है, रिवर का बेड यानी कि रिवर बेड, यानी कि इतने में पानी केवल एक रीजन जो है रिवर का वो इतना है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो ये पानी बह जाता है, ऊपर निकल जाता है, ठीक है, ये ऊपर निकल। अब बच्चों इसी को बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, इसी बाढ़ के पानी को यूज करने के लिए, खराब ना होने पाए, हम क्या करते हैं, रिवर के अगल बगल, ठीक है, रिवर के अगल बगल चैनल बना देते हैं, ठीक है, चैनल बना देते हैं। इन्हीं चैनल को बोलते हैं इनविटेशन चैनल, ताकि जो बाढ़ का पानी है इसी चैनल में जाके इकट्ठा हो जाए। एक स्टोरेज बनाते हैं ताकि ये इस चैनल में ये जो बाढ़ का पानी है इकट्ठा हो जाए और फिर हम आगे इसका यूज कर सकें, ठीक है। तो इनविटेशन चैनल आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि ये इट इज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन वेस्ट बंगाल, ओके, व्हिच इज कंटिन्यूअसली बीइंग प्रैक्टिस्ड इन बंगाल, ओके। आप बता सकते हैं कि इसका जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है और एक्चुअली इट इज अ फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यू कैन से, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो कि चैनल बनाया जाता है रिवर बॉडीज की, ठीक है, या जो बेसिन होता है उसके बिल्कुल कॉर्नर्स पे, ताकि यहाँ पे स्टोरेज हो सके वाटर का, ठीक है बच्चों। तो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ लिया इनविटेशन चैनल्स, इनका प्रैक्टिस कहाँ पे होता है, बंगाल में होता है, बंगाल में होता है। और किसका यूज होता है, यूजिंग फ्लड वाटर, फ्लड वाटर, ठीक है, फ्लड वाटर अलॉन्ग साइड द रिवर, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, तीसरा कौन सा सिस्टम होता है, देखिए दो एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, एक गुल्स एंड पुल्स, दूसरा बता दिया इनविटेशन चैनल। तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरे की प्रैक्टिस कहाँ पे होती है, चलिए तीसरे के बारे में हम समझ लेते हैं बच्चों। जो तीसरा वाटर होता है उसको कह सकते हैं कि देखिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे एरिड एंड एरिड, या फिर इसको मैं नाम देता हूं आपको यहाँ पे, रेन फेड स्टोरेज। अब बच्चों ये होता कहाँ पे, ये भी ध्यान दीजिए, इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। अब इसको समझाता हूँ कि होता क्या है। अब देखिए जो बच्चों एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज है, अब एरिड एरियाज कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है, डेजर्ट कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। तो वहाँ का जो सॉइल होता है, आपने पढ़ा है जो एरिड सॉइल होता है उसमें मॉइस्चर जो होता है बहुत कम होता है, यानी कि उसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत मतलब ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो ऐसा में क्या होता है कि यहाँ पे जो एरिड है, सेमी एरिड जो एरियाज हैं, इनमें होता क्या है बच्चों, इनमें होता क्या है कि ये जो एरियाज हैं इनको एक जो एग्रीकल्चर एरियाज होते हैं राजस्थान में, जो एग्रीकल्चर एरियाज है जहाँ पर कल्टीवेशन होता है, तो वहाँ पे कल्टीवेशन ना करके उन एरियाज को, मान लीजिए ये एक लैंड है और यहाँ पे खेती होती है, तो इस खेती को ना करके जब बारिश होती है तो इसी एग्रीकल्चर फील्ड को कन्वर्ट कर दिया जाता है रेन फेड स्टोरेज सिस्टम में, यानी जो बारिश का पानी होता है यहाँ किनारे पर बॉर्डर लगा दिया जाता है बच्चों, इसके बॉर्डराइज कर दिया जाता है इसको, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रेन के पानी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जो बारिश होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ही आके इकट्ठा हो जाता है। ये जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है, जो यहाँ पे कल्टीवेशन लैंड है, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं रेन फेड स्टोरेज में, ताकि आगे का यूज हम कर सकें, ठीक है। तो जहाँ पे एरिड, जहाँ पे डेजर्ट इलाके हैं वहाँ पर ही ये यूज में लाया जाता है। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है कि अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि खदानें, ठीक है, एक आता है, चलिए मैं इधर इसको इरेज करता हूँ, आपको उधर दिखाता हूँ, देखिए समझिएगा, एक आता है बच्चों खदानीस, सॉरी खदीन्स, ठीक है। और बच्चों खदीन्स जो होता है वो जैसलमेर में, जैसलमेर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था एग्जाम में कि जो खदीन्स होते हैं इनको कहाँ प्रैक्टिस किया था, तो जैसलमेर, राजस्थान की जैसलमेर में इनको प्रैक्टिस किया था। खदीन्स क्या होते हैं, एक प्रकार का रेन फेड स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर भी जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसको क्या करते हैं बच्चों, उसको दो तरफ से बॉर्डराइज कर दिया जाता है, ठीक है, दो तरफ से उस लैंड को बॉर्डराइज कर दिया जाता है। और यहाँ पे रेन वाटर जो सिस्टम हो, जो रेन वाटर होता है बच्चों, ठीक है, जो नीचे की तरफ गिरता है रेन वाटर, ठीक है, वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको खदीन्स बोलते हैं और इसकी प्रैक्टिस कहाँ होती है, जैसलमेर में होती है। उसके अलावा एक और भी क्वेश्चन आता है जो कि है बच्चों जोहाज, ठीक है, क्या है जोहाज भी क्या है, जोहाज भी एक ये है, जोहाज भी एक रेन फेड स्टोरेज है जो कि राजस्थान के अदर पार्ट्स में होती है, अदर पार्ट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान के दूसरे पार्ट में होता है। तो ये आप याद रखिएगा
जो खादीन्स है वो क्या है, एक रेन फेड स्टोरेज सिस्टम है। सबसे पहले आप रेन फेड स्टोरेज सिस्टम समझिए कहाँ होता है, एरिड और सेमी एरिड एरिया, यानी कि राजस्थान या गुजरात, कच्छ हो गया या हरियाणा के कुछ इलाके हैं जहाँ पर सूखी जमीन, बंजर जमीन होती है, वहाँ पर ये सिस्टम यूज किया जाता है। वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड को तब्दील कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है रेन फेड स्टोरेज में, जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता है वाटराइज करके यहाँ पे। और उसमें भी दो सिस्टम आते हैं, खादीन्स आता है जो जैसलमेर में होता है, और एक जुहास आता है जो कि राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता है। इन दो चीजों को आप याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, और यहाँ से संभावना है कि क्वेश्चन आपको पूछ ली जाएगी। तो आई होप कि आपको बता दिया मैंने कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, अलग अलग रीजन में किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है इनको। मैंने आपको बता दिया कि इनके अल्टरनेटिव क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता, वहाँ का टेरेन एक जैसा नहीं होता, वहाँ की बनावट एक जैसी नहीं होती। तो वहाँ पे जैसे माउंटेन में है, तो हम जिस तरह से अपने यहाँ प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन लैंड में रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, वैसा माउंटेन में नहीं कर पाएंगे। तो माउंटेन में अलग तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। तो जैसे जहाँ का टेरेन जहाँ का होगा, टोपोग्राफी जिस तरह की होगी, उसी तरह से वहाँ पे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, दैट इज ऑब्वियस। तो बंगाल में अलग होता है, ठीक है, माउंटेन में अलग होता है, उसके अलावा डेजर्ट इलाकों में अलग होता है। ये मैंने आपको चीजें समझा दी। चलिए बच्चों, अब हम एक न्यू टॉपिक में पढ़ते हैं, एंड दैट इज रूफ टॉप, ठीक है, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। बच्चों, इट इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट आई मीन बाय दिस, अब इससे मेरा क्या मतलब है, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। चलिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस फिगर को देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे फिगर को। ये क्या चीज़ है फिगर, ये अभी मैं आपको समझाने की कोशिश अभी करता हूँ। चलिए चलिए बच्चों, अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने एग्जांपल देखिए, जो आपका जो आसपास का घर है, ये आपने अक्सर देखा भी होगा, घरों में क्या होता है, अब देखिए नाम से, जैसा कि नेम सजेस्ट इटसेल्फ, नेम बताता है कि रूफ का टॉप, जो छत का टॉप होता है, ठीक है, रूफ का टॉप होता है, उसका यूज करके पानी के, जो बारिश का पानी होता है, उसको हार्वेस्ट करते हैं, बचाते हैं। कैसे, अब यहाँ पे समझिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आप इस हाउस को देखिए, ठीक है, लुक एट द हाउस, आप इस घर को देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों पानी, जब बारिश का पानी यहाँ पर आता है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ गिर जाता है, यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाता है रोड पे। रोड पे गिरने के बाद क्या होता है बच्चों, रोड पे गिरने के बाद क्या होता है, ये नालियों में जाता है, नालियों में जाने के बाद ओशन में चला आता है। तो ऐसे में ये चीज़ें क्या होती है, वाटर वेस्ट हो जाता है। अब ऐसे में क्या करते हैं, ये आप हाउस देखिए, अब इस हाउस के बगल में बच्चों एक पीवीसी पाइप लगाई जाती है। क्या किया जाता है, पीवीसी पाइप का यूज़ किया जाता है, और इस पीवीसी पाइप का यूज़ करके यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर को, पाइप को डाल दिया जाता है, यानी डिग करके अंदर डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है, आप फिर से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए, ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हाउस है बच्चों, और ये हाउस का रूफ टॉप है। क्या है, हाउस का रूफ टॉप। अब जब यहाँ से बारिश होती है बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से जब वो बारिश होती है, ये लैंड एरिया है, मान लीजिए ये लैंड एरिया है, ठीक है। अब यहाँ से ये हाउस है, तो स्टूडेंट होता क्या है, यहाँ से रेन वाटर ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ से कभी कभी क्या होता है, ये रेन वाटर पानी यहाँ पे जब बारिश होगी तो यहाँ से निकल जाएगा ऐसे करके, ये रोड पे जाके गिरेगा, रोड से होते हुए नालियों में, नालियों से होते हुए ये ओशन वगैरह में चला जाता है, जो कि वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या टेक्निक यूज की जाती है, यहाँ पे बच्चों यूज की जाती है, यहाँ पे एक पाइप लगाया जाता है, एक पीवीसी पाइप का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, पीवीसी पाइप का यूज किया जाता है, इसके अगल बगल, ठीक है, एक पीवीसी पाइप का यूज, छतों के बिल्कुल बगल कॉर्नर पे, जहां से पानी बिल्कुल कॉर्नर पे, जहां से छत का पानी नीचे की तरफ आता है, वहां पे पीवीसी पाइप लगा दी जाती है बच्चों। और इसको कहां तक ले जाया जाता है, इसको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, इस पाइप को बच्चों अंडरग्राउंड ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है, अंडरग्राउंड ले जाया जाता है। और ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर जो होता है बच्चों, ये अंडरग्राउंड चला जाता है, तो ये अंडरग्राउंड जाकर फिर से
फिल्टर होके आपके नलों में या फिर जो हैंडपम्प्स होते हैं या फिर आपके जो वेल कुएं होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, इन सब के जरिए फिर से पानी को दोबारा से यूज में लाया जाता है। एंड इट इज द मोस्ट प्रैक्टिस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। कौन सा? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ये सिस्टम है। आप समझ चुके होंगे, घरों के अगल बगल रूफ, छतों का, छज्जे का यूज करके उसके बगल में पाइप लगाई जाती है बच्चों। पाइप लगाने के बाद क्या होता है, इसको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग अ पीवीसी पाइप। एक पीवीसी पाइप को यूज करके किया जाता है, ये मैंने आपको समझा दिया। फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स। अब बच्चों ये जो रेन वाटर होता है, ये जब चला जाता है यहाँ पे, तो कैसे फिल्टर होकर हमको फ्रेश वाटर चाहिए, जबकि रेन वाटर फ्रेश नहीं होता। वहाँ पे क्या है, चीजें उसमें कई पार्टिकल्स मिले होते हैं, टॉक्सिक भी हो सकता है। तो इसको फिल्टर कैसे किया जाता है? तो फिल्टर करने के लिए बच्चों यूज किया जाता है सैंड का। किसका? सैंड का यूज किया जाता है, या फिर सैंड का यूज करके हम करते हैं, या फिर ब्रिक का यूज करते हैं। तो बच्चों अगर आपसे पूछे कि रेन वाटर जो होता है, जिसका हम रूफ टॉप रेन वाटर होता है, इसका यूज करते हैं, तो इसको फिल्टर कैसे करते हैं, ड्रिंकेबल कैसे बनाते हैं? तो सैंड या ब्रिक का यूज करके इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन आता है आपका कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, मान लीजिए यहाँ से ये पाइप द्वारा अंडरग्राउंड वाटर जाता है, तो ये इकट्ठा कहाँ होता है बच्चों? तो ये आपको बता दें कि अंदर एक संप बनाया जाता है। संप, यहाँ पे क्या होता है, संप बनाया जाता है बच्चों, जो इस संप में फिल होता रहता है। ठीक है, ये वाटर संप में फिल होता रहता है, और जब वाटर एक्सेस हो जाता है, यानी वाटर ज्यादा भर जाता है, तो ये वाटर को यहाँ से, इसको यहीं बगल से एक और भी रास्ता दिया जाता है, जो कि वेल यानी बच्चों कुआं बनाया जाता है, और इस कुएं में, ठीक है, ये वाटर चला जाता है, ये कुएं में ये वाटर डाल दिया जाता है, और फिर हम इसका यूज बाद में कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, जो हम रेन वाटर को बचा सकते हैं। तो रूफ वाटर के बारे में आपने पढ़ लिया होगा कि पीवीसी पाइप का यूज करते हुए जो एक हम जो छत के बगल में, छत के कॉर्नर में पीवीसी पाइप लगाते हैं, जो कि अंडरग्राउंड तक जाता है। ठीक है, ग्राउंड के अंदर तक जाता है, और वहां पे संप के जरिए पानी को इकट्ठा करता है, और जब पानी एक्सेस हो जाता है तो वो वेल में चला जाता है, और वेल का यूज हम बाद में कर सकते हैं जब जरूरत होगा। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब और कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि बच्चों क्वेश्चन पूछे आते हैं। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, वो है टंका सिस्टम। क्या होता है बच्चों? टंका सिस्टम। अब ये क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा आता है कि वेयर इज टंका सिस्टम प्रैक्टिस। टंका सिस्टम की प्रैक्टिस कहाँ की जाती है बच्चों? टंका सिस्टम की प्रैक्टिस कहाँ की जाती है? अब जो टंका सिस्टम होता है वो भी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है टंका सिस्टम। इसका यूज राजस्थान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। याद रखिएगा, टंका सिस्टम जो होता है वो राजस्थान में होता है। एंड व्हाट आई मीन बाय टंका सिस्टम, टंका का मतलब क्या होता है? टंका, तो बच्चों टंका का मतलब होता है ह्यूज टैंक। ह्यूज टैंक। अब ये ह्यूज टैंक कितना बड़ा होता है, मैं आपको इसका आइडिया देता हूँ। ह्यूज टैंक जो होता है ये कितना बड़ा होता है? ये ह्यूज टैंक जो होता है बच्चों, ये एक रूम के बराबर हो सकता है। ठीक है, इसकी साइज जो होगी वो रूम के बराबर होती है। एक बिग रूम के बराबर इसकी साइज होती है। ठीक है, एक जो ये टंका सिस्टम है, टंका जो होता है बच्चों, ये एक रूम के बराबर बड़ा टंका होता है। चलिए आगे इसको इधर से समझाता हूँ आपको। बच्चों ठीक है, चलिए तो अब होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक रूम है बच्चों। ठीक है, ये हाउस है और हाउस में एक रूम है। ठीक है ना, एक हाउस में रूम है बच्चों। ठीक, हाउस में एक क्या है? एक रूम है। ये मान लीजिए एक रूम है, यहाँ पे एक रूम है। अब यहाँ से होता क्या है बच्चों, ये आप रूम समझ लीजिए, या फिर चलिए इसको मैं बता देता हूँ कि ये टंका है। क्या है? इसको टंका मान लीजिए, आप इसको आप टंका मान लीजिए। जो टंका होता है बच्चों, ये एक आर्टिफिशियल टैंक होता है फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक टैंक बनाया जाता है, जिसमें जो पानी होता है वो इस बार पीवीसी पाइप नहीं लगी होती। आप टंका कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत लोग टंका यहाँ लगा देते हैं बच्चों, बिल्कुल किनारे किनारे टंका ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो रेन वाटर जो गिरता है वो पीवीसी पाइप के थ्रू नहीं जाता, बल्कि डायरेक्ट इसी टंकी में, इसी टैंक में ये वाटर गिरता रहता है। इसी टैंक में ये वाटर गिरता रहता है। ये टैंक इतना बड़ा होता है कि इसमें कई लाखों लीटर पानी इकट्ठा
किया जा सकता है। मैंने आपको बताया एक रूम के बराबर हो सकता है, रूम से भी बड़ा होता है। और आपको ये फैक्ट अभी इसमें मैं एक बताऊंगा रिलेटेड, वो भी आप समझ लीजिएगा। तो बिल्कुल किनारे किनारे भी टैंक लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा घरों के अंदर भी टैंक लगाए जाते हैं। मान लीजिए फ्लैट है रूम, ठीक है, रूम फ्लैट है और उस पर बारिश जो होती है तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टैंक जो है बच्चों घर में ही टैंक लगा, एक रूम के बराबर टैंक लगा दिया जाता है, ठीक है। तो एक बड़े एरिया में जहाँ पर बारिश का पानी गिर रहा होता है वहाँ पे टैंक रख दिया जाता है, टैंक रखा है और उसी को टंका सिस्टम बोलते हैं। तो वहाँ पे पीवीसी पाइप नहीं रखती बल्कि वो टैंक लगाया जाता है किनारे किनारे, जहाँ पे टैंक में ही पानी इकट्ठा होता रहता है। फिर उसी टैंक से बच्चों पाइप के जरिए या दूसरे किसी जरिए हम उस पानी को बाद में यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है। अब आपको बता दें जो टैंक है, इससे रिलेटेड एक पॉइंट बता दूं कि जो टैंक होता है बच्चों, ये मैक्सिमम साइज इसका कितना बड़ा रहा है, इसका मैक्सिमम साइज 4.27 मीटर इसकी लेंथ रही है, जबकि 2.44 मीटर इसकी वाइड रही है। और ये सबसे बड़ा कहाँ पर था बच्चों, फलोदी एक जगह थी राजस्थान में, वहां पर ये इतना बड़ा टैंक, सबसे बड़ा टैंक जो भी आज तक का सबसे बड़ा टैंक है टैंक का सिस्टम में, वो यहाँ पर यूज किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे, मीटर लेंथ थी और 2.4 मीटर वाइड, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे बच्चों कि फलोदी में। तो आप एक गेस कर सकते हैं कितना बड़ा टैंक होगा बच्चों, कि कितना बड़ा, 4.27 मीटर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं एक रूम, एक बड़ा रूम हो जाता है। तो ऐसे में इतना बड़ा टैंक होता है जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। तो नॉर्मल इसकी रेंज बात करें बच्चों तो 2.5 से 3 मीटर के लेंथ की रेंज में ये टैंक होते हैं जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है। तो आई होप कि आपको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझ में आ गया, टंका सिस्टम समझ में आ गया। चलिए बच्चों इससे जुड़े कुछ और बात समझ लेते हैं। जो टंका सिस्टम होता है बच्चों, इसका केवल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज में नहीं आता बल्कि कूलिंग के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर कूलिंग, ठीक है, फॉर कूलिंग का भी यूज किया जाता है। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, जब रेन वाटर, चूंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है दोपहर में, तो यहाँ पे जो रेन वाटर होता है इसको टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं और उस टैंक के जरिए, ठीक है, वो टैंक में पानी भरा रहता है अगल बगल, तो उससे जो टेम्परेचर होता है बच्चों वहाँ पे नमी मिलती रहती है और टेम्परेचर क्या होता है, कूल रखता है, ठीक है, घरों को कूल रखता है या आसपास के एरियाज को वो कूल रखता है। क्योंकि अब बहुत बड़ा टैंक होता है, रूम के बराबर टैंक होता है, तो आसपास के एरियाज ऑब्वियस है कि वो ठंडे ही रहेंगे वहाँ पे, तो वो हमेशा क्या होते हैं बच्चों, ठंडे होते हैं। तो कूलिंग, ठंडे रखने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। ऑलराइट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या होता है बच्चों। इसके अलावा और क्वेश्चन आता है कि रूफ टॉप का यूज सबसे ज्यादा किस जगह पर किया जाता है, और ये इसका आंसर शायद सुन के आप शॉक हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इसका सबसे ज्यादा प्रैक्टिस्ड, ठीक है, प्रैक्टिस्ड मोस्ट इन शिलोंग, ठीक है, मेघालय। बच्चों सबसे ज्यादा यूज मेघालय में होता है और आप इस चीज को सुनकर चौंक गए होंगे, क्योंकि मेघालय में ही 55 किलोमीटर दूरी पर, यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर चेरापूंजी सासाराम पड़ता है, ठीक है, चेरापूंजी पड़ता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती थी, या फिर मैसाराम पड़ता है जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर शिलोंग जो है बच्चों, शिलोंग जो है ये वाटर स्कॉर्सिटी में आता है, ठीक है, यहाँ पर वाटर स्कॉर्सिटी की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है। अब आप सोच सकते हैं कि वाटर स्कॉर्सिटी की प्रॉब्लम कितनी है, जब इतनी ज्यादा बारिश होने के बावजूद शिलोंग में लगातार हमेशा बारिश होती रहती है यहाँ पर, उसके बावजूद यहाँ पर वाटर स्कॉर्सिटी की प्रॉब्लम है। और इसी वजह से बारिश ज्यादा होती है, इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है यहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। यहाँ पर लगभग हर घरों में आपको ये सिस्टम मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, हर सिस्टम आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम किस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है, तो मेघालय में, और मेघालय में भी कहाँ पर, शिलोंग में, उसी कैपिटल सिटी में, ठीक है। तो ये आप बात याद रखेंगे। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट ये है बच्चों कि कौन से स्टेट ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कंपलसरी कर दिया हर एक घर के लिए, तो तमिलनाडु ने क्या किया है, तमिलनाडु हैज मेड इट compulsory for all the houses to throughout the state, इसका मतलब क्या होता है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि हर घर में इस सिस्टम को अपनाया जाए, यानी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया जाए। बच्चों वहां पर कंपलसरी किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि और वहीं पे किया जाए। मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप भी इसका यूज जरूर करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपने घरों में भी अपनाएं, ठीक है। और अगर आपके घर पीवीसी पाइप नहीं लगी है तो उसका लगवाएं, ठीक है, और रेन वाटर को बचाएं, हार्वेस्ट करें।
ठीक है बच्चों, तो इतनी चीजें थी जो मैंने आपको समझा दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है। बच्चों आपके बुक में एक लास्ट टॉपिक है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं और फिर मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। बच्चों यहाँ पर देखिए एक टॉपिक है बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग इस टॉपिक को। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लास्ट टॉपिक है, बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब ये क्या होता है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इसका ये कहां पर होता है। ठीक है, तो दो टॉपिक इसे समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो इसका यूज प्रैक्टिस्ड इन मेघालय। अभी आपने पीछे पढ़ा कि सबसे ज्यादा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पर होता है, वो भी मेघालय में होता है। और यहाँ पे एक और सिस्टम है जो बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, इसका भी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कहाँ होता है, मेघालय में होता है। एंड इट इज 200 इयर्स ओल्ड सिस्टम, और ये बच्चों 200 साल पुराना सिस्टम है। ठीक है, लगभग 200 साल से ये प्रैक्टिस किया जा रहा है बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब बच्चों बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, चीजें समझिएगा। देखिए बम्बू जो होता है कुछ इस तरह से होता है, बम्बू जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और अंदर में खोखला होता है बच्चों, आप सब जानते हैं बम्बू अंदर में खोखला होता है। तो होता क्या है, जब बम्बू को यहाँ से आधे से ऐसे बच्चों आधे से फाड़ दिया जाता है, जब बम्बू को आधे से ऐसे यहाँ से फाड़ दिया जाता है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है, ये बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो वाटर होता है एक तरीके से बच्चों यहाँ पे काम करता है चैनल की तरह, यानी इसमें वाटर। अब ये होता क्या है, जो माउंटेन होते हैं बच्चों, माउंटेन को जो हिल होते हैं, हिल, तो मेघालय पे जो माउंटेन के हिल है वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे जो पानी होता है वहाँ पे बम्बू लगा दिया जाता है बिल्कुल। ठीक है, उसके बगल बगल ये बम्बू के जो आधे टुकड़े होते हैं आधे वाले, इनको लगा दिया जाता है और इनको ले जाया जाता है बच्चों कहाँ पे, फॉरेस्ट में ले जाया जाता है या गाँवों में, विलेजेस में। तो ये कई ऐसे बम्बू लगाए जाते हैं और इनको इन्हीं वाटर को, जो माउंटेन पे वाटर गिर रहा है या माउंटेन पे जो पानी लगातार बहता रहता है, आपने देखा होगा माउंटेन पे रिवर हो या दूसरे पानी होता है, उनको बम्बू के द्वारा इनको ले जाया जाता है कहाँ पर, फॉरेस्ट में, एरियाज में या दूसरे विलेजेस में या सिटीज में, और इनका यूज किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए या दूसरे यूजेस में यूटिलिटी इनका होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। नाम से ही मालूम चलता है बम्बू यानी कि जो बांस होता है उसको ड्रिप काट के उसको इरिगेशन में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आप सिस्टम देख सकते हैं, यहाँ पर आपके बुक में भी दिया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे और देख लेंगे किस तरह से इसका यूज किया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी इस चैप्टर में। तो आई होप कि आपको समझा दिया, यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा बच्चों। इतनी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब कुछ होमवर्क मैं आपको देता हूँ और मैं कुछ आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप इस चैप्टर से देखिए, यहाँ से ये सीखिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये जान लिया कि वाटर की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है हमारे यहाँ। ठीक है, हर एक स्टेट, हर एक सिटी, हर एक विलेज अब वाटर स्कार्सिटी से जूझता चला आ रहा है। तो ऐसे में अब हमको पानी कंजर्व करना है, वाटर को बचाना है। कंजर्वेशन मैंने आपको बता दिया कितने प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी आप जितने मेथड मैंने बताए, आप उसमें से भी कुछ एक्टिविटी आप कर सकते हैं, क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आप करेंगे। आई होप कि आप इसको अच्छे से अवेयर हैं और इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। आपको होमवर्क क्या करना है, होमवर्क आपको लिए मैं आपको दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप करेंगे। चलिए मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। अब होमवर्क ये बच्चों कि आपको जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया, इसमें से आपको 10 पॉइंट्स, ठीक है, इस पर 10 पॉइंट्स आपको राइट करके मुझे देने हैं। 10 पॉइंट्स आपको देने हैं, जो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रैक्टिस की जाती है और कौन सा सिस्टम कहाँ पे अपनाया जाता है, कितना पुराना है, ठीक है, किस स्टेट में, जो भी चीज़ें मैंने आपको सारी बताई हैं, वहाँ से आपको 10 पॉइंट्स, मैंने 10 पॉइंट्स ही केवल दिए हैं, ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट्स आपको दिए हैं। और इसके टाइम मैं आपको दे रहा हूँ केवल और केवल आपको बच्चों 3 PM, आपको 3 बजे से पहले इसका होमवर्क आ जाना चाहिए। जिस बच्चे का होमवर्क नहीं आएगा उसका हाफ अपसेंट लग जाएगा। क्योंकि हाफ अपसेंट इसलिए क्योंकि हाफ तब लगेगा जब आप कल डाउट क्लास लेंगे। बच्चों 2 तरह से अपसेंट लगती है, यानी 50% अपसेंट आपका लगेगा, ठीक है, और 50% कल अपसेंट प्रेजेंट आपके
डाउट क्लास पे लगेगा। तो अगर आप दोनों अटेंड कर लेते हैं तो आपका फुल परसेंट लग जाता है, अदरवाइज आपको हाफ परसेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि आपको अगर फुल अटेंडेंस लेनी है तो आपको डाउट क्लास भी लेना है और आपका होमवर्क भी आपको भेजना है। तो ये आपका टाइमिंग मैंने दे दी है, आप होमवर्क यहाँ से राइट करके रहेंगे। दैट इज इट इन टुडेज वीडियो बच्चों। अगर आपको कोई डाउट है तो कल मैं डाउट आपको लूंगा 8 बजे। सभी बच्चों को डाउट क्लास से जुड़ना है, जो नहीं जुड़ते हैं उनको भी उनसे जुड़ना है। ओके, सो थैंक्स फॉर टेकिंग माई क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हैव अ गुड डे, थैंक यू।